आइए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। भारत का क्षेत्रफल, ये दोस्तों रिवीजन वीडियो है, देखिएगा इसको, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम अगर बोलेगा दोस्तों तो 2,933 किलोमीटर। उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। कौन? भारत। भारत उत्तरी गोलार्ध में कहाँ दोस्तों? आपको पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में बटा हुआ है, 2 गोलार्धों में। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, वहाँ में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ठीक है। जो हमारी कर्क रेखा आती है 23.5 डिग्री, वो क्या करती है? 2 जोन में इनको बांट देती है, एक उष्ण और दूसरा उपोष्ण। ठीक। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों। भारत की आकृति चतुर्भुजाकार है। भारत पृथ्वी के भूमंडल के 0.57 तथा स्थल मंडल के 2.4 क्षेत्रफल पर विस्तृत है। भारत जो है वो पृथ्वी के, ठीक है, भूमंडल पर, मतलब सब कुछ, वाटर बॉडीज, जल वगैरह मिला ले, लैंड मिला ले, जल मिला ले, तो पूरे पृथ्वी पर ये कितना है? 0.57% इसका क्षेत्रफल है। और अगर सिर्फ स्थल मंडल की बात करते हैं जल को छोड़ करके, तो 2.4% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। ठीक है। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के उपरांत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन? भारत। अगर भारत के बाद पूछ ले क्या है तो अर्जेंटीना है दोस्तों। ठीक है, याद रहे कौन कौन सा है? रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। एक ट्रिक है इसका, रुक चीन अब आ भारत। ठीक है, रुक। ठीक है दोस्तों, देखिए, रुक, रुक चीन अब अब आ भारत, भारत। ठीक है, रुक चीन अब ब से ये हो गया आ भारत। ठीक, ये भारत 7वां हो गया। 8वां की अगर बात करेगा दोस्तों तो अर्जेंटीना है। ठीक है, ये याद रहे। आगे देखते हैं। भारत के संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत में संपूर्ण विश्व की, मतलब संपूर्ण विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका 17.5% जनसंख्या क्या करती है? भारत में निवास करती है। जनसंख्या के मामले में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे भारत अब तो पहले स्थान पर आने वाला है दोस्तों। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा मतलब, स्थल सीमा का मतलब ये होता है दोस्तों जो भूभाग है, मतलब जो और देशों के साथ और कंट्री के साथ लग करके जो सीमा बनाती है, जिसमें जल वगैरह नहीं, जल के साथ जो बाउंड्री है वो नहीं है दोस्तों। आपका क्या हो जाएगा? तटीय। ठीक है, तटीय भाग का मतलब, इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100। देखिए ये जो 6100 है ये अंडमान निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप वगैरह को छोड़ करके है 6100। ठीक है, और ये तटीय भाग है उनको भी लेकर के, जो आइलैंड है उनको भी लेकर के, ये तो मुख्य हो गया। ठीक है, जो स्थल सीमा की कुल लंबाई है दोस्तों कितनी? 15,200 किलोमीटर। तथा जो सीमा बनती है यार, जो हमारा इंडिया बनेगा, जो इंडिया बनेगा ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके जो इंडिया बनेगा, ये सब कोस्टल रीजन में आ जाते हैं इधर के। ठीक है, ये पूरा जो सीमा बन रहा है ये सब तटीय आ जाते हैं, ये अरब सागर, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी, ये सब मिल जाते हैं। और ये जो ऊपर वाला होता है ये सारी चीज़ें, ठीक, ऐसे करके ये जो ऊपर वाला है इसी को ये कह रहा है कितना है? 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा। ये पूरा स्थल सीमा हो गया कितना? आप कह सकते हैं यहाँ गुजरात से लेकर के, ये वाला एरिया से लेकर के पूरा अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक, ऐसे। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। और तटीय भाग, इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। ये है जो पूरा आइलैंड को लेकर के है। ठीक है दोस्तों, आगे कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। हाँ, और 8 राज्य से होकर के गुजरती है। इसका एक ट्रिक था, मित्र पर गमछा झार, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। आगे भारत का
दूरस्थ पूर्वी बिंदु कौन सा है? केबितु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का दूरस्थ पश्चिमी बिंदु, ठीक है, पश्चिमी बिंदु वो क्या है? गुजरात, गुहार मोती। भारत का दूरस्थ उत्तरी बिंदु दोस्तों इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में है। ठीक, ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, और इंदिरा काल हमारा लद्दाख। ठीक है, ये मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, तमिलनाडु। इंदिरा पॉइंट का नाम पिग्मेलियन पॉइंट था, पार्सन पॉइंट भी कहते थे। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में है? पुदुचेरी, यनम, कराईकल और माहे। 3 राज्य दोस्तों, याद रहे 3 राज्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 राज्यों। आगे देखिए, माहे केरल की सीमा में है। ये जो माहे है आपका, वो किसकी सीमा में है? केरल में है। ठीक, यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ये यनम जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, उसकी सीमा में है। पुदुचेरी, कराईकल ये कहाँ है? तमिलनाडु में है, उसकी सीमा में है। ठीक है, भारतीय मानक समय IST 82.5 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर को माना गया है। सबका मानक समय देशांतर रेखाओं से ही होता है। यह समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटा आगे है। ठीक, और जो हमारा ये IST है, जो हमारा GMT है दोस्तों, GMT हमारा क्या है? वो 0 डिग्री से है। ठीक, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। याद रहे 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर बोलिए या नैनी बोलिए। नैनी किसी किसी बुक में नैनी मिलता है, कहीं कहीं मिर्जापुर मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। आगे देखते हैं, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर के गुजरती है। किसी किसी बुक में उत्तर प्रदेश के का मिर्जापुर भी लिखा होगा। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश से स्थानीय सीमा में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, समझिए, बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने का अंतर पाया जाता है? 2 घंटे का। ठीक है दोस्तों, भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य में भारत की 7 बहनें उनके नाम से जाना जाता है, जो पूर्वोत्तर राज्य है 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें कि सिक्किम को दोस्तों, सिक्किम को क्या बोला जाता है? ब्रदर्स बोला जाता है। ये 7 सिस्टर हो गई और सिक्किम ब्रदर हो गया, जिसके अंतर्गत मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश आते हैं। गुजरात राज्य के भारत की सबसे लंबी भूतट रेखा है। गुजरात राज्य के भारत की सबसे लंबी भूतट रेखा है। तो आई होप दोस्तों समझ में आई होंगी वीडियो।